कुछ काम नहीं करता दोस्त। मुझे पहली बार ड्यूस ऑफ का कॉन्सेप्ट मिला, मैंने इसको एज अ करियर बिल्कुल नहीं लिया था। मैंने इसे लिया था कि पार्ट टाइम एक काम है, मेरा खर्चा निकल जाएगा। मैंने सिर्फ अपना खर्चा निकालने के लिए ड्यूस ऑफ स्टार्ट किया था। एक बच्चे के लिए दिमाग में इससे ज्यादा सोच नहीं होती है, मेरी भी नहीं थी। 3-4 हजार रुपए चाहिए थे अपने को कि भोपाल में रूम भाड़ा निकल जाए, घूमने का पैसा निकल जाए, घर वाले दे रहे उसके ऊपर अय्याशी जिसको बोलते हैं ना, एक शब्द वो हो जाए बस। मैं इसलिए ड्यूस ऑफ में आया था, लेकिन मुझे क्या पता था मेरे दिन बदल जाएंगे। डियर, जब मैंने स्टार्ट किया था ज्यादा कुछ आता नहीं था, ना अच्छे से बोल पाता था, ना अच्छे से लाइफ के गोल डिसाइडेड थे। बस इतना पता था नौकरी मिल गई मतलब मैं कामयाब हो गया, एक अच्छी छोकरी मिल गई मतलब मैं कामयाब हो गया, एक अच्छा पैकेज मिल गया मतलब मैं कामयाब हो गया, और 4 लोग बोलने लग जाए कि भाई तू कमाता है मतलब मैं कामयाब हो गया। इतना सोचकर मैंने ड्यूस ऑफ स्टार्ट किया। लेकिन क्या पता था कि दिन बदल जाएंगे। जैसे ही मुझे लगा कि ड्यूस ऑफ कॉन्सेप्ट मैंने देखा, कॉन्सेप्ट मैंने पाया कि एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जिसको अगर मैंने कर लिया, जिसकी वजह से मैंने इंटर किया था कि अगर मैंने कर लिया, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी पर्सनालिटी, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, ग्रूमिंग पावर, अट्रैक्शन पावर, ईच एंड एवरी पॉइंट पे मेरी मेहनत हो जाएगी। मेरे को इंटरव्यू के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था। आप समझिएगा आपका इंटेंशन क्या था, आप सोचिएगा इस मैटर पे। इसलिए सर ने बड़े खुल के बोला हुआ है। डियर, मेरा इंटेंशन तो था कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कर लूंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, इसलिए मैं ड्यूस ऑफ में आया था। और हाँ, आप में से कई फैमिली मेंबर्स, आई वाज स्टूडेंट एट दैट टाइम, और एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट के लिए 10,000 रुपए इकट्ठा करना उसकी औकात के बाहर होता है। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, यस 2-2.5 हजार रुपए घर वाले आपको दें, मुझे मिलता था 2-2.5 हजार रुपए, और उसके बाद आपको 10,000 रुपए बिजनेस में डालना है, अपना रूम रेंट से बचा के, अपने खाने के पैसे से बचा के। तो इसको एक लाइन में बोलेंगे कि औकात के बाहर का काम था मेरे लिए, फिर भी मैंने किया। यस आई डिड, यस आई डिड। इसको पकड़ के चलिएगा, मैंने किया। मैंने क्यों किया मैं इस पे बात करूंगा जरूर। मैंने जुगाड़ किया। 2 रूम पार्टनर थे मेरे। भोपाल में ऐसी जिंदगी होती है दोस्त, कोई फ्लैट नहीं होता, एक रूम में 4-4 6-6 लोग पड़े रहते हैं। मैं भी वैसी था। रूम पार्टनरों से मैंने 10% ब्याज में बोरो किया, थोड़ा बहुत इधर उधर जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई, पैसा डाल दिया, स्टार्ट किया एजुकेशन लेना। लेकिन बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया चाहिए तो अपने को वही था कि खर्चा निकल जाए। उस खर्चे के चक्कर में जब मैंने लोगों को प्लान दिखाना चालू किया, भाई एक ऐसा काम है साल का 50 लाख रुपए आता है, जैसे स्नेह सर ने बोला, मेरे को लोग बोलते तू बन गया और मेरे को बनाने आ गया यार। आई वाज सरप्राइज्ड, शॉक्ड था मैं यहाँ पे आया था अपना खर्चा निकालने और पढ़ाई करने, लेकिन लोगों ने मुझे ऐसे नवाजा। आई वाज सरप्राइज्ड। पर हाँ, मेरे कुछ दोस्तों ने हाँ बोला कि नहीं तू सही बोल रहा है, काम करना चाहिए, इंजीनियरिंग के बाद करूंगा। और कुछ ने मेरा साथ दिया। जो मेरा साथ दिए मैं उनके साथ काम करता गया, और जो मेरा साथ नहीं दिए उन्हें मैं अवॉइड करता गया। ये 2 रास्ते होते हैं। रास्ते में आप जब चलते हैं तो गड्ढे तो मिलेंगे, धूल तो उड़ेगी। जो धूल से लड़ाई करने लग जाएगा वो अपने आप बिखर जाएगा, और जो धूल को इग्नोर मार के चलता जाएगा वो एक ना एक दिन मंजिल तक पहुंच जाएगा। यस आई डिड, मैंने किया। मैंने धूल को इग्नोर किया। मैंने उन लोगों की बात नहीं सुनी जो मुझे मना करते थे, मैंने उनकी बात सुनी जो मुझे हाँ बोलते थे। बिकॉज हाफ फुल इज बेटर देन हाफ एम्प्टी। आधा खाली होने से आधा भरा होना ज्यादा अच्छा है। सबसे बेहतर काम तो यही है। खाली रहना सबसे बेहतर नहीं है, खाली समय में कुछ कुछ करना ही सबसे बेहतर है। डियर, आई डिड, मैंने स्टार्ट किया, और जब मैंने स्टार्ट किया कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया और काम करता गया। मुझे क्या पता था कोरोना आने वाला है। 2013 आई पास्ड। 2013 में 70% से मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिकल पास किया, और एट दैट टाइम कॉलेज में 2 कैंपस आए हुए थे। एक इंडियन नेवी आई हुई थी और एक ब्लू स्टार आई हुई थी, जिसके आप एसी एयर कंडीशनर देखते हैं। दोनों में बहुत अच्छे से अपियर किया। जॉब्स थी, बैंकिंग सेक्टर में थी, उस वक्त भी थी, लेकिन आई वॉज लकी कि मैंने, कहते हैं किसी महापुरुष ने कहा, और वो महापुरुष हमारे बीच में है, मिस्टर प्रेमराज साकला सर की एक बात है, द मार्क होटल भोपाल में उन्होंने एक बार बात बोली थी जब मैं प्रीमियर था। 2015 की एक घटना सुना रहा हूं डियर एवरीवन। आप आज पहली बार होंगे, कई लोग पहले से इस कॉन्सेप्ट में होंगे, और कोई पहली बार आए होंगे। याद रखिएगा, आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप मुझसे उम्र में छोटे हैं, कुछ हम उम्र हैं। कहते हैं आपको कौन क्या दे रहा है, क्या बता रहा है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उसका रंग रूप साइज क्या है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। उन बातों में आपके लिए क्या है और उस उम्र में आपके अंदर क्या असर डालता है, इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है। मुझे पड़ा था जब उन्होंने मुझे बोला कि आप कामयाब होते हैं या आप कामयाब होंगे, चाहे आपकी कामयाबी का प्रतिशत पैसा हो, समय हो, आजादी हो, कुछ भी हो, इस बात से मतलब नहीं है।
लेकिन आप किस उम्र में कामयाब होते हैं इस बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ड्यूरेशन में डिसीजन लेने का रीजन यही था। जब 13 पास आउट हुआ मैं, बहुत अच्छी डिग्री थी, चाहता तो दिल्ली, मुंबई या पुणे जा सकता था, लेकिन उस वक्त आई वाज लकी, आई फील प्राउड। 3.2 3.6 का पैकेज मेरा इंजीनियरिंग का कॉलेज दे रहा था, लेकिन उस वक्त चूंकि मैंने 2010 में डिसीजन लिया था कि पार्ट टाइम में खर्चा निकालूंगा, मेरा पार्ट टाइम का खर्चा जब 25,000 30,000 की मुझे नौकरी मिल रही थी 2013 में, उस वक्त ड्यू सॉफ्ट से ही मैं 25-30 हजार कमा रहा था और मैं अपने दोस्तों से आगे निकल चुका था। यस, ये मेरा डिसीजन था। कहते हैं पेड़ आज लगाओगे तो फल कल खाओगे। डियर, डिसीजन पहले लिया था, इसीलिए जब पास आउट होने गया तो जितनी इनकम मुझे नौकरी एम्प्लॉयमेंट से मिल रही थी, उससे ज्यादा सैलरी मैं ड्यू सॉफ्ट से जनरेट कर रहा था। एंड आई डिड, मैंने किया। इसके बाद क्या था? घर वालों का एक दबाव। जिंदगी में 4 कॉन्सेप्ट होते हैं दोस्त, 4 जो सब जगह इफेक्ट डालते हैं। आपकी जिंदगी में भी होंगे, झांकिएगा। एक, आपका परिवार आपके हर काम से जुड़ा होता है, चाहे आप अच्छा करें या बुरा करें, आपके उस डिसीजन पे, आपके काम में आपके साथ होता है। मेरे साथ भी था और मेरे साथ भी नहीं था। एक आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है। कई लोगों को खर्चे चलाने में दिक्कत होती है, कई लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ मेंटेन करने में दिक्कत होती है, फाइनेंस की दिक्कत होती है, रहना खाना पीना उठना बैठना, जिसको बोलते हैं रोटी कपड़ा और मकान। एक दिक्कत ये होती है। तीसरी होती है रिश्तेदारों की दिक्कत, जिनके बीच में आप बैठते उठते, जिसको आप सोसाइटी बोलते हैं। और चौथी होती है अपनी खुद की मानसिकता की दिक्कत। 2013 में मैं यहाँ पे खड़ा था, आप भी यहाँ पे खड़े होंगे, आपके पास भी उम्र का एक एक्सपीरियंस है। बट आई डिड, मैंने किया। जब मैं 2013 निकला, मैंने एज अ करियर ड्यू सॉफ्ट का एक्सेप्ट किया कि मैं इसे ही एज अ करियर करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से इतनी इनकम मिलती है जितनी एक एम्प्लॉयमेंट वाले बंदे को दिल्ली और पुणे में मिलती है। मैंने फ्री हैंड फुल्ली टाइम ड्यू सॉफ्ट करने लग गया और मैंने डायरेक्ट सेलिंग को समझा। डियर, 3 साल तो मैंने ऐसे ही बिता दिए। अब मैं डायरेक्ट सेलिंग को समझा कि आज की डेट में आप देखिए ना, आप तो कोरोना के दौर में हम बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा पहले से आता हूं और आज अभी 12 जुलाई पे खड़े होकर बात करते हैं। डियर, कोरोना आया है तो दुनिया बदल गई है और आगे भी बदलने वाली है। पहले तो दुनिया इतनी बदली थी कि रेलवे में एम्प्लॉयमेंट हटा के वेंडिंग मशीनें लगा दी गई थी, जहां से टिकट मिलता था, मतलब मशीनरी आ गई थी। पहले तो दुनिया सिर्फ इतनी बदली थी कि बैंक्स में कैशियर को हटा के विड्रॉल और डिपॉजिट की मशीनें लगा दी थी ताकि लाइन कम हो जाए, मतलब मशीन आ गई थी। पहले तो दुनिया सिर्फ इतनी बदली थी कि ड्राइवरलेस कारों पे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे या टेक्नोलॉजी पे बात चल रही थी। पर आज दुनिया इतनी बदल चुकी है कि जो काम को हम कर रहे हैं, ये काम हमारा पिटता जा रहा है। जो भी काम में सॉल्व है, ट्रेडिशनल बिजनेस बंद होते जा रहे हैं, चाहे वो कपड़े का व्यापार हो, चाहे वो खाने का व्यापार हो, चाहे वो ज्वेलरी का व्यापार हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो किसी का जॉब हो, हर कुछ धीरे धीरे डाउनग्रेड में आ रहा और एक दिन बंद होने की कगार पे। कहते हैं समय पे कुआं खोदना, ये उस वक्त का डिसीजन होता है जब आपको ये पता हो कि समय कब आने वाला है। आग लगने पे कुआं खोदना किसी काम की बात नहीं होती। आज कोरोना ने ये बता दिया है कि जिन्होंने लाखों रुपए कपड़े की इंडस्ट्री में डाले थे, करोड़ों रुपए ज्वेलरी की शॉप में डाले थे, लाखों रुपए में रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया खोला था, जिनके पास शोरूम्स थे, जिनके पास मॉल थे, जो दिल्ली और पुणे में बैठ के अपना लोहा मनवाते थे कि मैं एमएनसी सेक्टर में काम कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट हटा के वेंडिंग मशीनें लगा दी गई थी जहां से टिकट मिलता था, मतलब मशीनरी आ गई थी। पहले तो दुनिया सिर्फ इतनी बदली थी कि बैंक्स में कैश या टेक्नोलॉजी पे बात चल रही थी, पर आज दुनिया इतनी बदल चुकी है, बैंक को मशीनरी ने रिप्लेस कर दिया है। इंटरनेट बैंकिंग ने बैंकिंग कर्मचारियों पे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यस डियर, सब कुछ बदल गया है, बस बदलना पड़ेगा अपनी सोच, और इसी सोच का नाम है ड्यू सॉफ्ट ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड। डियर, ये ड्यू सॉफ्ट है। आज की डेट में जो स्नेह सर ने आपको कॉन्सेप्ट बताया, ये इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी लीडरशिप के लिए, अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए नंबर 1 है। ये कोई नया काम नहीं है, बस नए तरीके से काम है। आप पहले से जानते हैं इस काम को, आप ऐसे जानते हैं। पहले आपने सुना गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, बाद में आपने सुना कि दरी बिछा के पढ़ाई होती थी, टेबल कुर्सी में होती थी, प्रोजेक्टर आया, एलईडी आई, आज इंटरनेट से पढ़ाई हो रही। आपने इस बात को ऐसे सुना। आज इंटरनेट के थ्रू लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, एजुकेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आज हर कुछ इंटरनेट से हो रहा है। फिर ये कुछ ऐसा ही काम है। आज डिजिटल दुनिया में हर स्कूल और कॉलेज अपने आप को ऑनलाइन इन्वॉल्व कर रहा है।
ऑनलाइन इन्वॉल्व कर रहा, ऑनलाइन काम करवा रहा, ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहा है। जो काम वो आज चालू कर रहे हैं, हमें गर्व के साथ मैं बोलता हूं, हम ये काम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। इसलिए आज कोरोना के समय लोगों के अंदर एक सोच है कि मैं अपने स्कूल कॉलेजों को जोड़ देता हूं इंटरनेट से, मैं स्कूल कॉलेजों पे कर लेता हूं इंटरनेट से काम और लोगों की पढ़ाई करवा देता हूं। जो आज वो सोच रहे हैं, ये काम हम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं, मेरी संस्था 20 सालों से कर रही है। और मोस्ट रिस्पेक्टेड मिस्टर प्रेमराज साकला सर, सुनील तिवारी सर, पांचाल सर और सारे सीनियर लेबर बहुत समय से कर रहे हैं। मुझे तो सिर्फ 10 साल हुए, अभी अभी मैंने स्टार्ट किया, 19 साल में चालू किया था, 29 साल की एज में आपके सामने खड़ा हूं। 10 साल हुआ है मुझे दोस्त, ज्यादा समय नहीं हुआ है। 10 सालों में कितनी चीजें बदली दोस्त। ये जो काम हम कर रहे हैं, ये आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, क्रांति है। डियर, आज की डेट में एकेडमिक एजुकेशन ट्यूशन की जगह इंटरनेट ने ले ली है और वही काम हम कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा, मैंने ये बिजनेस इसीलिए स्टार्ट किया था, जब मैंने 13 पास आउट हुआ तब मैंने देखा कि जिस काम को मैं कर रहा हूं ये दुनिया में बहुत तेजी से फैलने वाला है। एक किसान का खेत भी एक समय तक बीज, एक समय तक धान से चावल और चावल से आगे की जनरेशन देता है। एक पेड़ एक समय तक फल देता है। एक रेस्टोरेंट, एक कैटरिंग, एक शोरूम, एक मॉल, एक जॉब, एक समय तक बिजनेस, एक समय तक वहां से आउटपुट देता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसी पाइपलाइन होनी चाहिए जो आपको जिंदगी भर, हमेशा के लिए आपको वहां पे आउटकम दे सके, आपको रिजल्ट दे सके। मैंने इसलिए 13 जब मैं पास आउट हुआ तब मेरे पास तकरीबन 250-300 लोग इस ड्यूसॉफ्ट से थे। मैंने स्टार्ट किया, पूरे इंजीनियरिंग के दोस्तों के साथ स्टार्ट किया, लग गया काम करने। और जब काम करने लगा तो मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज बोलता हूं डियर, मैंने पहले ही बोला, कामयाबी का पैरामीटर उम्र के साथ बदलता है। जब मैं पास आउट हुआ तो मेरी कामयाबी का पैरामीटर था कि अब घर की जिम्मेदारी लेने का समय आ चुका है, अब काम को आगे बढ़ाने का समय आ चुका है, अब घर में काम करने का समय आ चुका है। घर में अब मुझे 2013 में मेरे अंदर भी सपना आ चुका था कि मुझे घर बनवाना है, गाड़ी खरीदनी है। अब एक लाइफ स्टाइल की और बात थी, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से मैं ऊपर आ चुका था, तो मैं भी अपने लिए कुछ बड़ा सोचने लग गया। और अब लगाया मैंने एक्सीलेटर पे पैर। डियर, कहते हैं दुनिया में अगर आपको समस्या का समाधान बेचते आ गया तो आपका बिजनेस एकदम चंगा है। रेस्टोरेंट इसलिए नहीं चला कि लोगों को खाने का शौक था, रेस्टोरेंट तो इसलिए भी चला क्योंकि बिना खाए आदमी जिंदा नहीं रह सकता था। जिसने उसने समझ लिया कि मच्छर काटना एक समस्या है, जिसने एसी कूलर बनाया उसने समझ लिया कि गर्मी एक समस्या है, जिसने फ्रिज बनाया उसने समझ लिया लोगों को ठंडा चाहिए, और जिसने ये समझ लिया कि देश में बेरोजगारी एक समस्या है और सरकार के पास इसका समाधान नहीं है, वो ड्यूसॉफ्ट के पास समाधान है, उसके लिए ये मैंने समझ लिया था कि आज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी देश की नहीं, स्टेट की नहीं, यूनिवर्सल समस्या है। आज किसी का भी सर्वे उठा के देखिए, कितने पढ़ के निकले इसका कैलकुलेशन बाद में होता है, कितने बेरोजगार पहले से बैठे इसका कैलकुलेशन सबसे पहले। बेरोजगारी की समस्या का समाधान है हमारे पास, ये डायरेक्ट सेलिंग है। कहते हैं 4G तो आज है, 5G की टेस्टिंग चल रही थी। जब 2G इंटरनेट आया था ना, जब WLL मोबाइल यूज करते थे लोग, लकी ड्रॉ 971 रुपए की सिम मिला करती थी 2006 में, तब लोग लकी ड्रॉ लगाया करते थे। उस समय इंटरनेट एक चैलेंज था, जियो ने इंटरनेट की स्पीड लाया और पूरे मार्केट को कैप्चर करके बिजनेस बना लिया। उसने नेटवर्क की समस्या का समाधान बेचा और आज देश की समस्या का समाधान है बेरोजगारी, तो उसके समाधान का नाम है ड्यूसॉफ्ट। इसीलिए हमारा काम डंके की चोट पे सबसे ऊपर चलता है दोस्तों। यस सर, कि हमारा जो काम है ये समस्या का समाधान, और बस इस समस्या का समाधान के लिए मैं लग गया मार्केट में। और फिर क्या था, सीनियर मिलते गए, काफिला बढ़ता गया, काम करता गया। कहते हैं अगर आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, आप टैलेंट है तो आप कुछ प्रतिशत कामयाब हो सकते हैं, स्किल है तो कुछ ज्यादा प्रतिशत कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत बड़े फॉर्मेट में कामयाब होना है तो आपको विश्वास की जरूरत पड़ेगी। विश्वास के आदमी कामयाब नहीं हो सकता है। हम में से किसी भी बंदे के पास अपना ब्लड का सर्टिफिकेट या फिर हमारे जीन्स का सर्टिफिकेट नहीं है कि जिन्होंने हमें पैदा किया वही मेरे माँ बाप। एक विश्वास है हम दोनों के बीच में, या तो हमारा चेहरा मिलता है या तो हमने बचपन से इन्हें देखा है।
जिस टैबलेट को हम डॉक्टर से लेकर खाते हैं, उस टैबलेट पे ये नहीं लिखा कि ये सिर दर्द की है, लेकिन डॉक्टर के प्रति हमारा विश्वास है, इसीलिए वो दवाई हमारे अंदर असर कर देती है। उस वकील केस देते हैं लड़ने के लिए, हमें नहीं पता वो हमें हराएगा या जिताएगा, लेकिन हमारा विश्वास है उसके प्रति। जिस पंडित से हम पूजा कराते हैं, उसका विश्वास है हमारे प्रति, हमारा उसके प्रति। जिस पानी को हम पीते हैं, जब गंगा नदी से उठाया जाता है तो हम उसे पवित्र बोलते हैं। पानी में श्रद्धा नहीं होती, मन के अंदर श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, तो वो गंगा जल बन जाता है। जिस पत्थर को राम सेतु में लोगों ने तैरते हुए देखा, पत्थर तो अमूमन तैरते नहीं, लेकिन लेकिन विश्वास तैरता है। उसी प्रकार अगर बेहतर काम करना है तो विश्वास की जरूरत पड़ती है। नाइट्रेट मैंने किया, मैंने इंजीनियरिंग में डिग्रियां बटोरी थी, नॉलेज बटोरा था, स्किल बटोरा था, टैलेंट बटोरा था, लेकिन इस ड्यू सॉफ्ट के अंदर मैंने विश्वास किया और विश्वास